जबलपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ जबलपुर क्रूज हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जबलपुर हादसे में 2 और शव मिले हैं। सर्च अभियान में 2 बच्चों के शव मिले हैं। मृतक बच्चे विराज सोनी और श्री तमिल का शव बरामद हुआ है। मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई। 2 और लोगों की तलाश जारी। जबलपुर के बरगी डैम में डूबा था क्रूज पर सवार थे करीब 45 से ज्यादा लोग। जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में रेस्क्यू के दौरान 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें श्री तमिल और विराज सोनी शामिल हैं। विराज का शव शनिवार शाम करीब 6 बजे घटनास्थल के पास मिला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। विराज सोनी का शव मिलने के बाद से परिवार गहरे सदमे में है। इसी के साथ ही हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया है, जबकि अभी भी कामराज और उनका भतीजा मयूरन लापता है। आपको बता दें कि 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। देखिए, जबलपुर क्रूज हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट उसमें बता रहे हैं। 2 और लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है। देखिए, जब बीते दिन की बात है, 4 लोग बचे हुए थे जिनकी तलाश लगातार चल रही थी। अब बताया जा रहा है कि 2 लोगों का शव बरामद हुआ है और बचे हुए 2 लोग जिनकी तलाश अभी भी जो है सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अभी भी लगी हुई हैं 2 लोगों की तलाश में। दरअसल बीते 2 दिन पहले ये पूरा हादसा हुआ था जबलपुर में। शाम के समय में क्रूज जो है पलट गया था बरगी डैम में और कहा जा रहा है कि आंधी तूफान की वजह से ये डूबा था। हालांकि तमाम अनियमितताएं शुरुआती तौर पर इसमें देखी गई, जिसके चलते सरकार ने भी एक्शन लिया। सरकार ने एक्शन लेते हुए इस मामले में कुछ लोगों को निलंबित किया, कुछ लोगों को बर्खास्त किया और कुछ लोगों को लाइन अटैच किया गया। अब ऐसे में कहा जा रहा है, इसे लेकर एहतियातन कदम कई अन्य जगहों पर भी उठाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में भी अब इसे लेकर जो है एक तरीके से सरकार सख्त हो गई है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अतुल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही अमित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अतुल, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, 2 और शव निकाले गए हैं, कहा जा रहा है बचे 2 लोगों की तलाश अब कब तक मिल पाने की क्या उम्मीद आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू टीम अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द बचे हुए जो 2 और लापता लोग हैं उनको सर्च कर लिया जाए और उनको उनके परिवार को सौंप दी जाए। इसको लेके आज सुबह से फिर से रेस्क्यू शुरू हो चुका है। तमाम जो टीमें हैं वो तैनात हो चुकी है। ये कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को पूरा किया जाए। देखिए, इस पूरे मामले में हम देखें तो कल देर शाम को 2 और शव बरामद हुए हैं। विराज सोनी का यहाँ पर जिक्र मैं करना चाहूँगा। इसके अलावा तमिलनाडु के परिवार का एक बच्चा भी यहाँ पर मिला है। विराज सोनी की मां और परिजन भी उस क्रूज पर थे, जिसमें नीतू सोनी भी डूब के उनकी मौत हो चुकी है और उसके बाद विराज की तलाश उनका परिवार कर रहा था। लेकिन जब रेस्क्यू हुआ और जब रेस्क्यू टीम को शव बरामद हुआ तो कहीं ना कहीं सीधे तो उस पर कह सकते हैं कि पूरे परिवार पर वज्रपात हुआ है और तमाम लोग जो है दुख में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस बच्चे की, हम तमिलनाडु बच्चे की बात जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, उन्हीं के ही परिवार के ही 2 जो लोग हैं वो अभी भी लापता हैं। उन्हीं की ही लगातार सर्चिंग की जा रही है। देखिए, अगर मौसम की वजह से जरूर हम देख रहे थे बीच में स्थिति जरूर बिगड़ी थी, लेकिन चूंकि अब मौसम थोड़ा सा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसकी वजह से स्थितियां और भी तेजी के साथ रेस्क्यू बढ़ सकता है। हालांकि अगर हम जिक्र करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी भी तमाम रेस्क्यू के ऊपर मॉनिटरिंग किए हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द किए जा सके। मुख्यमंत्री ने कल भी अधिकारियों से यहाँ पर संवाद किया, फोन पर चर्चा करी और उसके बाद यहाँ की क्या ताज़ा स्थितियाँ हैं और रेस्क्यू की स्थिति कहाँ तक पहुँची है, तमाम बातों को जिक्र करते हुए इसके ऊपर हमने चर्चा की है और निर्देश भी यह दी है कि जल्द से जल्द जो है इसमें इनकी सर्चिंग की जाए। देखिए, राहत की बात ये जरूर है कि जो लोग डूबे थे, जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था, वो तमाम जो लोग हैं वो उनका डिस्चार्ज हॉस्पिटल से हो चुका है और वो सुरक्षित तरीके से अपने घर जा चुके हैं, यानी कि हॉस्पिटल ने उन्हें स्वस्थ पूरी तरीके से घोषित कर दिया है। हालांकि कुछ लोग अभी भी हैं जिन्हें पानी भरने की वजह से लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, जो लगातार रूटीन में डॉक्टर्स के चेकअप करा रहे हैं। कल ऐसे ही परिवार से हमारी मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने पूरा वाकया भी बताया और ये भी बताया कि किस तरीके से
अभी भी उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, क्योंकि लंग्स में पानी उनका चला गया है या पानी उनके पेट में चला गया है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की स्थिति बन रही है। देखिए, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2 लोग अभी भी लापता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग 72 घंटे के आसपास का समय होने के लिए अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। ऐसे में एक लंबा अरसा निकल गया, एक लंबा समय निकल चुका। उस समय के साथ रेस्क्यू भी लगातार होता रहा। पहले दिन तो हमने देखा था, जब जिस दिन क्रूज़ डूबा था, उस दिन तो रात भर पूरा रेस्क्यू चला गया था। दूसरे दिन चूँकि शाम के समय हवाएं तेज हो गई थी, एक बार फिर से मौसम बदला था, तो 7 बजे के करीब लगभग रेस्क्यू रोका था, लेकिन सुबह से ही यानी सूर्योदय के साथ वापस रेस्क्यू शुरू कर दिया था। कल की स्थिति भी यही हुई है। सुबह से ही हमारे पास जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, हम जो देख पा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से तमाम एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीम और लोकल जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पे मौजूद है, और तमाम ये कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द तमाम जो हैं लोग जो बचे हुए हैं, 2 और जो बच्चों की गुमशुदगी की बात की जा रही है, 2 लोगों की जो लापता की बात की जा रही है, उन्हें सर्च कर लिया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए। देखिए, इसके अलावा चूँकि 15 दिन का समय मुख्यमंत्री ने जांच के लिए दिया है, जो कमेटी का गठन किया गया है उसको 15 दिन का समय निर्धारित किया गया था, और ये कहा गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी कि आखिर इसके अंदर जिम्मेदार कौन है। हालांकि कुछ लोग जिनकी लापरवाही सामने निकल के आई थी, मुख्यमंत्री ने सख्त कदम उठाते हुए तमाम वो जो लोग थे, जिसमें खासतौर पर अगर हम क्रूज़ कैप्टन की बात करें या वहाँ पे अटेंडर की बात करें या टिकट बुकर की बात करें, तमाम इनके साथ अन्य लोग हैं जिनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि देखिए, अभी भी कुछ लोग हैं जो रडार में हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर एक्शन होना है, और इस बात की जांच की रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही सामने निकल के आई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ी चूक थी। बड़ी चूक इसलिए भी थी क्योंकि लगातार मौसम विभाग आपको अलर्ट अगर करता है, तो ऐसे में जहाँ पर वाटर के जहाँ पे पानी के जो गेम चलते हैं या साहसी गेम की हम बात करें, एडवेंचर गेम की जो बात करें वाटर में, तो वहाँ पे उनको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाता है। ये प्रोटोकॉल होता है, और ये प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, क्योंकि अलर्ट के बावजूद अगर शाम के समय क्रूज़ को लेके अगर पानी के अंदर गया तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे एक बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि आपकी जानकारी में होते हुए भी अगर इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं तो अपने आप में एक सवाल उठता है, उठना लाजमी होता भी है। और इस चीज़ को लेकर लगातार न्यूज़ स्टेट सवाल पूछ भी रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और ये जो 11 जिंदगी गई हैं उसके कसूरवार को कब तक पूरी तरीके से सजा मिलेगी। इन बात को लेकर लगातार न्यूज़ स्टेट इस खबर के ऊपर बना हुआ है, और लगातार इस बात पर दर्शकों को विश्वास भी दिलाता है कि आने वाले उस समय तक जब तक पूरा इंसाफ इन लोगों को नहीं मिलेगा, न्यूज़ स्टेट इस खबर को छोड़ेगा नहीं, इस खबर के पीछे लगा रहेगा और लगातार इस बात को जनता तक पहुंचाता रहेगा कि आखिर कैसे ये पूरा जो है घटनाक्रम हुआ है, और आखिर कैसे कौन इसके पीछे जिम्मेदार थे, जिसकी वजह से 11 लोग काल के गाल में समा गए हैं। तमाम बातों को लेकर लगातार बात की जाएगी। हालांकि देखिए, चूंकि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से चूंकि अब थोड़ा सा पानी में ठहराव आ रहा है, ऐसे में माना जा रहा है और लंबा समय भी बीत रहा है, तो ऐसे में अगर जिस अनहोनी की आशंका हम व्यक्त कर रहे हैं बार बार, अगर वो अनहोनी होती है तो ऐसे में रेस्क्यू आज दिन भर में कहीं ना कहीं खत्म होने की स्थिति में बन सकता है। लेकिन चूंकि हमारे सहयोगी अमित पहले भी बता चुके हैं कि एक बड़ा दायरा है यहाँ पर, एक बड़ा 100 किलोमीटर के अंदर ये पूरा बांध फैला हुआ है, तो ऐसे में अगर स्थितियाँ बनती हैं तो कहीं ना कहीं बह के आगे तक बढ़ने की, आगे तक जाने की हमारी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी, जो एक बड़ा टास्क अभी भी बन सकता है। तो ऐसे में शाम का इंतजार जरूर करना होगा, ये देखना होगा कि वाकई जो रेस्क्यू टीम इस बात की बात कर रही है, यानी कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिल्कुल अतुल, सही बात आप कह रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण आज का ये दिन है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है काफी लंबा चल गया। सहयोगी अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं लौटूंगी आपके पास अतुल। अमित, ये बताए जरा कि ये जब हादसा हुआ, हालांकि 2 लोगों की तलाश अभी भी चल रही है, लेकिन इस हादसे से क्या सबक सीखा गया, क्या जरूरी चीजें अब प्रदेश के अंदर लागू होनी चाहिए, खासकर इस व्यवस्था को लेकर जब पर्यटक कहीं बाहर से घूमने के लिए आता है तो उसकी सेफ्टी को लेकर जो ध्यान यहाँ पर नहीं रखा गया, उस दिशा में क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम अब उठाए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं कि आदेश जारी किया सीएम ने कि हर जगह पर सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, और इस जो पूरी ये घटना है, एक सबक लेने की जरूरत है कि जीवन में लाइफ जैकेट कितनी, लाइफ उसका नाम ही है लाइफ जैकेट, यानी लोगों को लाइफ देने वाली, और इस बार लोगों को इसका महत्व समझ में आया है। जनरली आम जगहों पे होता है, लाइफ जैकेट्स होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो फोटो गेम के चक्कर में इसका उपयोग नहीं करते। इसमें तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है क्योंकि जैकेट से लोगों को मुहैया नहीं कराई गई, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जब ये घटना हुई तब उसके बाद एक एक करके लोगों को जैकेट बांटी जा रही थी जो पूरी तरह से पैक नजर आ रही थी। तो एक बड़ा निर्देश सरकार को ये देना चाहिए कि आपके पास जितने भी इस तरह के पर्यटक स्थल है
यदि नौका विहार वहां होता है, क्रूज चलता है, तो सबसे पहले एक लाइफ जैकेट और सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कहीं ना कहीं एक लापरवाही यहाँ ये भी सामने आई है। जब क्रूज का ड्राइवर उसको क्रूज से निकल के गया था, तो उसे तत्काल लोगों को बताना था, अलर्ट कराना था। वहां एक प्रशासनिक टीम ऐसी होनी थी, गोताखोर होने से जो तत्काल जाके राहत दे सकते। लेकिन एक आपको बात बता दें कि सबसे बड़ी जो राहत है, वहां ब्रिज में काम करने वाले जो सुपर हीरोज थे, 15 लोग वो पानी में खुद कूद गए और रस्से और ट्यूब के सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं एक सबक लेने की जरूरत है शासन को, प्रशासन को, और लोगों को भी खुद एक जिम्मेदारी होना चाहिए। जब वो इस तरह की क्रूज में बैठते हैं या नाव में बैठते हैं, तो लाइफ जैकेट का उपयोग करें, बिना लाइफ जैकेट के बिल्कुल न जाए। क्योंकि हमने पूरे इस घटनाक्रम में ये देखा कि लाइफ जैकेट जो है कितनी सेफ्टी लोगों को थी। 15 लोगों को जो बाहर निकाला गया वो सिर्फ लाइफ जैकेट के कारण ही वो बच सकी। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में हर जगह जहां भी इस तरह के पर्यटक स्थल है या नौका विहार होता है, वहां पर लाइफ जैकेट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसे तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए और लोगों को भी अपनी एक जिम्मेदारी समझना चाहिए। यदि वे पानी के अंदर जा रहे हैं तो सबसे पहले वे लाइफ जैकेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही अमित आपने। देखिए अतुल, बात वही है जिस तरीके से अमित ने भी कहा कि न सिर्फ प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि किसी हादसे के हो जाने का इंतजार क्यों किया जाता है? जब नियम बनाए जाते तो क्यों नहीं उसका सख्ती से पालन होता है? और अगर सख्ती से पालन नहीं हो रहा तो क्यों नहीं सख्ती से मॉनिटरिंग की जाती कि उस नियमों का पालन हो सके? अब ऐसा ही देखिए यहाँ पर भी हुआ, क्योंकि हमने देखा वीडियो में जो सुरक्षा कर्मी बाद में लाइफ जैकेट बांट रहे थे, वो खुद तो लाइफ जैकेट पहने हुए थे, लेकिन उन दर्शकों को, यानी जो पर्यटक आए थे, उन लोगों को बिल्कुल उन्होंने जैकेट नहीं दी तब तक जब तक कि वो बिल्कुल काल के गाल में समाने को तैयार नहीं हो गए। पहले अधिकारियों की एक बड़ी मीटिंग वहां हुई थी और उस मीटिंग में क्रूज लापरवाही की वजह से ही 11 के अंदर। जी अतुल, मेरा सवाल आपसे था। देखिए बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ी लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर लाइफ जैकेट क्यों नहीं दी गई। और जिस तरीके से हम देखते हैं जहाँ वाटर पे जो है इस तरह के खेल खेले जाते हैं, साहसी खेल खेलते हैं, एडवेंचर के जहाँ पे खेल खेले जाते हैं, वहाँ पर पहले से ही हर चीज़ की पहले तैयारी रहती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से पहली जो गलती चूक यहाँ रही कि मौसम विभाग ने आपको अलर्ट किया, आपने उसका नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी चूक ये रही कि जब भी आप क्रूज़ या नौका विहार के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहले उसका प्रोटोकॉल ये रहता है कि वो तमाम पर्यटक जो नौका विहार या क्रूज में जा रहे हैं उन्हें लाइफ जैकेट पहनानी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको भी दरकिनार कर दिया। तीसरी चूक यहाँ पे रही कि यहाँ पे जब 29 टिकट बांटने की बात की गई है, देखिए इसको समझना होगा कि ये कब से इस तरह की स्थितियाँ चल रही हैं। कहा यह जा रहा था टिकट बुक वाला कि 29 टिकट बांटे गए हैं, लेकिन जब हम आंकड़े देख रहे हैं तो उससे कई ज़्यादा बाहर निकल के जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पर भी जानकारी गलत दी गई। ये तीसरी चूक वहाँ पे की गई है। इसके अलावा चूँकि एडवेंचर का जोन था, वो उस जगह पर वाटर एडवेंचर चलते हैं, तो ऐसे में वहाँ पे पहले से ही इसी प्रकार की सुरक्षित और वहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनको तैनात रखना चाहिए कि अगर आपात स्थिति बनती है तो किसी भी एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम का इंतजार ना किया जाए, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं, यानी कि वहाँ पे जब एडवेंचर की जो टीम है वहाँ पे जैसा कि हमने कहा कि बहुत बड़ा सबक है, न सिर्फ क्रूज के लिए बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।